आज की इस वीडियो में हम करेंगे 28 दिसंबर के पीआईबी हाइलाइट्स। आप इन सभी वीडियोस को अनअकैडमी के इस लिंक पे फॉलो भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको अपनी रेटिंग एंड रिव्यूज भी दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से। सबसे पहले हमारे पास है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक वत्तल कमेटी रिपोर्ट। तो सबसे पहले ये कमेटी बनी क्यों, इसके कमेटी का नाम क्या और इसको कौन हेड कर रहे हैं। इस कमेटी का नाम है कमेटी ऑन डिजिटल पेमेंट्स और इसको हेड कर रहे हैं रतन वटल, जो कि नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइजर हैं। काम है इसका डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर सारी रिपोर्ट देनी। तो अब क्योंकि हम डिमोनेटाइजेशन को कर रहे हैं और हमने डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना है, तो इस कंटेक्स्ट में कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमें डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना है तो हम दो ही तरीकों से कर सकते हैं। या तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को इंसेंटिवाइज कर दो, या फिर जो कैश है उसको डिसइंसेंटिवाइज कर दो, जो कि एसबीआई की चेयरपर्सन ने भी बोला था। तो वही बात इन्होंने भी दोहराई है। अगर हम डिसइंसेंटिव्स की बात करें तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हर कैश ट्रांजैक्शन को डिसइंसेंटिवाइज करना है। उन्होंने बोला कि एक लिमिट के बाद हमने कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर एक लेवी लगानी है, जो कि मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है या ईयरली हो सकती है। अगर हम इंसेंटिव्स की बात करें, हाँ, तो इसमें तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम डिस्काउंट्स दे सकते हैं, कैशबैक ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर जितने भी टैक्स लगते हैं उसको माफ़ कर सकती है और वो सारा कॉस्ट खुद से बियर कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने बोला है कि सरकारी विभागों वगैरह में अगर आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो पक्का से वेबसाइट्स वगैरह पे एक डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन जो है वो जरूर हो, ओनली कैश का ऑप्शन कहीं ना हो। इसके अलावा अगर हम देखें मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम देखते हैं कि जो हमारे मर्चेंट्स हैं वो ज़्यादातर डिजिटल इकोनॉमी को नहीं फेवर कर रहे। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर उनके पास जाके अपना कार्ड स्वैप करेगा तो पैसा तो मर्चेंट को अपनी जेब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो उसका जिसको हम बोलते हैं एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसकी वजह से वो इस चीज़ को फेवर नहीं करते। लेकिन वत्तल कमेटी रिपोर्ट ने यह बोला है कि हमें जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट को फिर भी घटाना नहीं चाहिए, हमें इसको फिर भी मार्केट ड्रिवन रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको घटाएंगे तो जितना भी कार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सारा डेवलप हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, उस सब की ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जिन कंपनीज की क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह हैं फिर उनको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इसने तीन चीजों पे बात करी है, इंसेंटिव, डिसइंसेंटिव, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, स्टील सेक्टर इन इंडिया के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे टॉपिक है जिसको आप अपने आप खुद से कर सकते हैं। स्पॉन्ज आयरन के बारे में हम थोड़ा सा एमसीक्यू सेक्शन में देख लेंगे। नेक्स्ट, तिरुपुर डाइंग इंडस्ट्री। आई एम श्योर आपने तिरुपुर का नाम पक्का सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है इंडिया का ये। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये क्यों न्यूज में है? देखो, तिरुपुर डाइंग इंडस्ट्री ने कुछ इको फ्रेंडली मेजर्स लेने की बात करी, जैसे कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट्स। लेकिन दिक्कत यहाँ पड़ गई कि इन्होंने काफी सारी फाइनेंस अपना इसी तरफ लगा दिया, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी। सरकार ने इसको अभी पैसा डाल के दोबारा से रिवाइव करने की बात करी है। और तिरुपुर की आप इंपॉर्टेंस इस चीज से समझ सकते हैं कि तिरुपुर जो है वो पूरे हमारे जो गारमेंट्स का एक्सपोर्ट होता है उसका 22% तो अकेला तिरुपुर ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ और मेजर्स देखें तो इस साल हमने बनाया नेशनल हैंडलूम डे, दूसरा जो हमने बनाया बीएचयू वाराणसी में। संत कबीर अवार्ड्स, वो भी हैंडलूम सेक्टर को लेके है। इसके अलावा एक योजना है हथकर्घ संवर्धन सहायता। इसमें क्या होगा, मान लो किसी भी जो वीवर्स वगैरह हैं उनको कोई एक्सेसरीज चाहिए, कोई और कुछ उनको चीज चाहिए जिसके लिए उनको लोन चाहिए, तो इस लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर योजना के तहत, जिसमें उनको अपनी तरफ से सिर्फ 10% पे करना है और 90% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। इसके अलावा एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया के हैंडलूम जैसे कि खादी वगैरह और बाकी जो हमारे ट्रेडिशनल हैंडलूम्स है, इनको प्रमोट करने के लिए इंडिया हैंडलूम ब्रांड ने कोलैबोरेशन में एंटर करें दो बहुत पॉपुलर ब्रांड के साथ, बीबा और पीटर इंग्लैंड। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक में अगर हम देखें 2016 में क्या क्या एफर्ट्स हुए, तो एक तो कॉन्फ्रेंस होनी है डेस्टिनेशन इंडिया करके बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड न्यू दिल्ली में। इसके अलावा 2015 में बायोटेक को प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हमने निकाली थी 5 सालों के लिए। उस स्ट्रैटेजी में क्या क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले तो 4 मिशन है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करा जाएगा, हेल्थ, फूड एंड न्यूट्रिशन, क्लीन एनर्जी और एजुकेशन। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट ग्लोबल पार्टनर्स के साथ मिलकर, प्लस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ह्यूमन कैपिटल को भी साथ ही साथ डेवलप करना है। प्लस इसका टारगेट है इस स्ट्रैटेजी का कि हमने एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फाइनेंसिंग 2025 तक टारगेट करनी है। नेक्स्ट, अगर हम देखें, पार्लियामेंट ने इस साल पास करा रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इसमें एक रीजनल सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की जाएगी बायोटेक्नोलॉजी के लिए, और ये स्टैब्लिश होगा यूनेस्को के अंडर। कहाँ पे होगा? एनसीआर रीजन में, और ये होगा एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। रोटावैक के बारे में आपने पक्का पढ़ा होगा, पीपीपी मोड में डेवलप हुई ये वैक्सीन किस चीज को टारगेट करती है, किस डिसीज को टारगेट करती है, वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। भारत बायोटेक के साथ मिलकर डेवलप हुई थी। नेक्स्ट, आयरन फोर्टिफाइड राइस।
फोर्टिफिकेशन का मतलब है, मान लो किसी खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम है, तो एक्सटर्नली जब आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ने IIT खड़गपुर के साथ मिलकर ये राइस बनाई, जिससे हम आयरन जो है ऐड करते हैं ताकि लोगों में अनीमिया कम फैले और अनीमिया टैकल हो जाए, आयरन की कमी पूरी हो जाए। तो ये जो सारा प्रोसेस है एक्सट्रूशन नाम के एक प्रोसेस से किया गया, जिसमें क्या होगा, एक डो, जैसे हम वो आटा गूंद देते हैं तो उस तरीके से एक डो बनी होगी राइस की, विटामिन की और मिनरल्स वगैरह की, जिसको एक एक्सट्रूडर में से पास किया जाएगा। एक्सट्रूडर क्या करेगा, उसके छोटे छोटे ग्रेन्स बना के निकाल देगा। अब आप इस चीज की इंपॉर्टेंस नीचे वाले फैक्ट से समझ सकते हैं, जिसमें इतने कम मात्रा में भी अगर हम आयरन फोर्टिफाइड राइस यूज करें या मिक्स करें नॉर्मल राइस के साथ, तब भी आयरन की कमी कितनी ज्यादा टैकल हो सकती है। नेक्स्ट, ब्रुसेला फ्री विलेजेस। ब्रुसेलोसिस एक डिसीज है जो हम एनिमल से कैच करते हैं ज्यादातर, जैसे मान लो बिना पैस्चराइजेशन के मिल्क पी लिया तो हो सकती है वगैरह। इसके बारे में हमने एक बार पहले भी जब ये टॉपिक करा था, क्योंकि इस साल हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ब्रुसेलोसिस को लेके, तब हमने ये टॉपिक करा था। MCQ में भी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, बाकी आप इस डिसीज के बारे में पक्का पढ़ लेना, जूनोटिक डिसीज है। नेक्स्ट, एक राइस वैरायटी डेवलप कर रहा है DBT संबा मासूरी। इसकी खासियत ये है कि ये बैक्टीरिया के कॉज करने वाले डिसीज ब्लाइट उसके रेजिस्टेंट है, उससे बच सकती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट में अगर हम देखें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये वाली स्लाइड आपने खुद से करनी है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट एक एक लाइन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, वाटर फॉर हेल्थ। नीदरलैंड्स के साथ मिलकर इंडिया जो है पानी को साफ करने के लिए ये एक प्रोग्राम में एंटर हुए हैं, वाटर फॉर हेल्थ। मोटा इससे भी बड़ा जो प्रोग्राम है वो है लोटस मेन प्रोग्राम है, और ये उसके अंदर एक सब सेक्टर है। तो अब इसमें किया क्या जाएगा, नाम से पता चल रहा है पानी को साफ किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट ये है कि जो हमारा अर्बन वेस्ट वाटर है, जो गंदा पानी है, उसमें से भी हम न्यूट्रिएंट्स को रिवाइव करेंगे, रिकवर करेंगे। तो एक बड़ी अच्छी चीज लाइन लिखी हुई थी PIB पे, वो क्या है, ड्रेन्स को हमने माइंस में कन्वर्ट कर दिया, वो भी प्रॉफिटेबल माइंस। क्यों? क्योंकि हम इससे न्यूट्रिएंट्स निकाल रहे हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पायलट बेसिस पे सबसे पहले काम पे लॉन्च होगा, बारापुला ड्रेन साइड दिल्ली। नेक्स्ट, मिशन इनोवेशन। COP21 के दौरान लॉन्च हुआ ये मिशन 23 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज का एक मिशन है, जिसमें इंडिया की तरफ से जो मेन डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। 7 चैलेंजेस है इसमें, जिसमें इंडिया के पास जो चैलेंज आया है वो है स्मार्ट ग्रिड चैलेंज। और आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि COP21 और COP22 कहाँ पे हुई। COP22 वैसे यहाँ पे लिखी हुई है हमारा के, COP21 बतानी है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी रिलेटेड एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है नक्सली इलाकों में, जिसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मोटी बात ये है, ग्राम सड़क योजना के साथ ही ये किया जाएगा। रेशियो फंडिंग का क्या वो दिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इंप्लीमेंट करेगी, कौन कौन एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेफ्यूजी वर्सेस रेफ्यूजी। जम्मू एंड कश्मीर में एक डिबेट चल रही है। पहला रेफ्यूजी है हमारे पास यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजी, दूसरा रेफ्यूजी है रोहिंग्या मुस्लिम्स। अब ये जो है स्टेट को डिवाइड कर रहे हैं किस तरीके से, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी ज्यादातर हिंदू हैं, रोहिंग्यास जो हैं वो ज्यादातर मुस्लिम्स हैं। रोहिंग्यास का जो माइग्रेशन है वो जम्मू में काफी सालों से हो रहा है, लेकिन अभी काफी ज्यादा मतलब आप कह लो इन दोनों कम्युनिटीज में डिवाइड बढ़ रहा है, किसमें, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और रोहिंग्या मुस्लिम्स में। अब क्यों बढ़ गया, इसके बारे में हम सारा मुद्दा समझते हैं। सरकार ने, मतलब कि सरकार कौन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को। ये वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज कौन है, ये वो हिंदूज हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आए पार्टीशन के दौरान, और आज के टाइम पे तो इनकी चौथी या 5वीं जनरेशन यहाँ पे रह रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि इनको आज भी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिली हुई है ना, तो क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर के तो स्टेट के रेजिडेंट्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेजिडेंट्स हैं, ये इंडिया के सिटीजन्स हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स नहीं है। ठीक है, तो अब ये उस तरीके से अगर हम देखा जाए, ना तो ये प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, ना इनको स्टेट कोटा मिलता है, लोकसभा के इलेक्शंस में ये वोट करते हैं, असेंबली पोल्स में वोट नहीं करते। तो अब सरकार ने, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया इनको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स देने का, कि चलो इनको जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी, लेकिन इसके कारण जो है बहुत ऑपोजिशन आ गई। लोग कह रहे हैं कि आप जम्मू एंड कश्मीर के लॉज को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही साथ जो जम्मू के लीडर्स हैं उन्होंने काउंटर अटैक की तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स की सेटलमेंट्स वहां पे एस्टैब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड भी हो गया, रेफ्यूजी वर्सेस रेफ्यूजी भी हो गया, तो काफी सारी टेंशन की बात है। इसके अलावा अगर हम MCQs देखें जो आज के सुबह वाली वीडियो में थे, तो मैं पढ़ूंगी नहीं, जस्ट आप स्लाइड से आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। ये पहला MCQ है, ये सेकंड, एंड ये हमारे पास थर्ड MCQ। आप इनके आंसर्स के लिए जो MCQ कोर्स है उसको ओपन करके देख भी सकते हैं, प्लस आप उसमें ऑटोमेटिकली एनरोल भी कर सकते हैं ताकि आपको जैसे ही मतलब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया तो फटाफट इसको अपनी रेटिंग या रिव्यू देना मत भूलना। थैंक यू सो मच।